वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आपको अपने पार्टनर का 5 बार नाम लेना है और फिर इस रीडिंग को सुनना है। हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं गाइस कि उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, ये पिके कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पे कुछ आपके सामने ऑप्शंस होंगे और ये ऑप्शंस मैंने बहुत सिंपल रखे हैं। पहला ऑप्शन है स्माइल, दूसरा ऑप्शन है फेथ और तीसरा ऑप्शन है टाइम। ये 3 अलग अलग ऑप्शंस हैं और इनके लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहले ऑप्शन के साथ। जिन्होंने इस ऑप्शन को चुना है स्माइल, आपके लिए पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। देखिए, ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, और कुछ घंटे पिछले ऐसे भी रहे हैं जहाँ पर इनको आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। ये पर्सन आपको बड़ा ही हार्ड वर्किंग इंसान मानते हैं। उनको पता है आप एक मेहनती इंसान हो, आप मुसीबतों से लड़ना जानते हो, परेशानियों से बाहर निकलने में आपको डर नहीं लगता, लेकिन आप अंदर से रिलेशन को लेकर ना सोचते ज़्यादा हो। और कभी कभी आपकी जो सोच है वो आपको इस पर्सन के लिए थोड़ा सा नेगेटिव फील कराती है, क्योंकि जब हम किसी को ज़्यादा सोचते रहते हैं तो हम उसमें इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि हमें अपनी खुशियाँ ढूंढने के लिए दूसरे पर्सन पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो आपको ना इनके साथ स्ट्रॉन्ग को डिपेंडेंसी या अटैचमेंट इश्यूज़ हैं। आप इनके लिए ना बहुत ज़्यादा फीलिंग्स डीप लेवल पर अक्सर सोचते हुए अपने दिन को गुजारते हो। तो उनके मन में क्या चल रहा है, वो ये सोचते हैं कि अगर आप कुछ दिन अपने आप को इस पर्सन के ऊपर थोड़ा सा विश्वास ज़्यादा करके देखो तो ये रिलेशन से आपको कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा। आप इनको लेकर अगर कुछ दिन तक ओवर थिंकिंग नहीं करते, बस जो अच्छे पल आप दोनों के पुराने बीते हैं, गुजरे हैं, उनको लेकर अच्छा अच्छा सोचते हो, तो आपके पार्टनर को लगता है कि वो भी आपको अपना कमिटमेंट, अपना प्यार, अपनी एनर्जी और लव देने को रेडी है। लेकिन अगर आप उनको पुरानी बातों के लिए जज करते हो कि इन्होंने तो मेरे साथ पहले भी कई बार ऐसा किया है, अब मैं इनको मौका क्यों दूं, तो उनको डर लग रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स क्यों आपको बताएं। अगर आप उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो तो आपको उनका पास्ट और आपके साथ उन्होंने जो पास्ट में किया है, जो गलत किया है, उसको भुलाना चाहिए। तभी इस रिलेशन में कुछ नया होगा। नहीं तो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले उनको भी टाइम लेने की ज़रूरत है और आपको भी। तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहते। इनको रिलेशन चाहिए जो बहुत ही इजी गोइंग हो, जिसमें इनको आपकी तरफ हर बार कुछ समझाना ना पड़े, कुछ पुराना बताना ना पड़े या एक्सप्लेन ना करना पड़े। तो बेसिकली ये जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। जैसा ये रिश्ता चाहते हैं, अगर आप उसी तरह चलोगे, इनकी बातें मानते रहोगे, तो ये खुश भी हैं और आपको अपना प्यार देने को रेडी भी हैं। लेकिन अगर आप अपना स्टैंड लोगे, अपने पॉइंट्स इनके आगे रखोगे कि मुझे इस रिश्ते में ये चाहिए और ये मुझे नहीं पसंद, तो वहाँ एडजस्टमेंट को लेकर अभी वो रेडी नहीं है, क्योंकि इनका बिहेवियर जो है बहुत ही हॉट एंड कोल्ड है। आपसे ये मौके बहुत मांगते भी हैं, लेकिन उन मौक़ों पे अपने आप को ये बदलते नहीं हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मौका लेकर चेंज होने की कोशिश करते हैं, इनके अंदर वो कोशिश वाला कीड़ा है ही नहीं। इनको लगता है ये जो कर रहे हैं आपके साथ वो सही है।
और कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसे भी हैं जो अपने अंदर गलतियां देखते भी नहीं हैं। उनको करंटली ये लग रहा है कि वो आपसे दूर हैं तो क्या हुआ, ये रिलेशन कौन सा ख़त्म हुआ है, तो अपनी गलती नहीं मान रहे कि उन्होंने इस रिश्ते को खुद ख़राब किया है या खुद वो थर्ड पार्टी में गए हैं। अपने आप को वो उसी जगह पे रखना चाहते हैं, आपकी नज़रों में अपनी इज्जत को बनाना चाहते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड को झुकाना नहीं चाहते, लेकिन खुद से कोशिश करते हुए दिख नहीं रहे। तो बड़ा ही ज़िद्दी पर्सन है आपका। तो इस पर्सन के लिए मुझे कुछ जन्म महीना इनका नज़र आ रहा है। जैसे कुछ लोगों के पार्टनर का जन्म महीना मई है, फरवरी है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, नवंबर है। जिनके मैंने जन्म महीने आपको बताए हैं, ये पर्सन आने वाला जो टाइम है उसमें आपसे अपना लव, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए एकदम रेडी हैं। बस इनको कुछ साइन आपकी तरफ से चाहिए। जैसे आप इनको कोई हल्का फुल्का इशारा कर सकते हो। सोशल मीडिया पे अगर आपने इनको खुद ब्लॉक किया हुआ है तो आप इन्हें अनब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि ये तो रेडी हैं बात करने के लिए। लेकिन जिनके मैंने जन्म महीने नहीं बताए उनके लिए थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि उनकी एनर्जी में मुझे अभी कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। अपने मन को उन्होंने पूरी तरह से तैयार नहीं किया, दिमाग को मजबूत नहीं किया कि वो अपना पूरा प्यार तन मन धन से आप पर ही लुटाने को रेडी हैं। ऐसा नहीं लग रहा। जिनके जन्म महीने बताए हैं उनका आना आपकी तरफ पूरा पूरा पक्का नज़र आ रहा है। मतलब वो छोटे मोटे ऑफ़र के साथ नहीं आएंगे। जब भी उनकी तैयारी पूरी हो जाएगी वो एक न्यू ऑफ़र लेकर, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर ही आएंगे। चाहे अब इसमें अगले कुछ हफ्ते लग जाएं, 1 महीना लग जाए, चाहे 2 महीने लग जाएं, बट उनका माइंड आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। और अगर इनकी राशियों की बात करूं तो सन, मून, राइजिंग और वीनस में जो इनकी राशियां निकली हैं वो अर्थ एलिमेंट के तीनों साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। उसके बाद कुछ लोगों के लिए जो राशि निकली है वो है एयर एलिमेंट की राशियाँ, लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। फिर उसके बाद वाटर एलिमेंट के साइन हैं जिसमें कैंसर और स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, कर्क और वृश्चिक है। लास्ट में बचता है फायर एलिमेंट, एक ही साइन स्ट्रॉन्ग है, एरीज, मेष राशि का। तो ये जो राशियां हैं इस ऑप्शन के अंदर इस पर्सन की एनर्जी पर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल लेवल से थोड़ा बर्डन पड़ा हुआ दिख रहा है, थोड़ा भार पड़ा हुआ दिख रहा है। अब ये ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं या ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं या ज़रूरत से ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इनको ये भी लगता है कि आप पहले ऐसे नहीं थे, आप पहले से ज़्यादा चेंज हो गए हो। और चेंज करने वाला इंसान कौन है? कहीं ना कहीं इनका आपके साथ जो बर्ताव रहा है, बिहेवियर रहा है पास्ट में, उसी ने आपको आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि आप अपनी लाइफ को समझ रहे हो और आप अपने इमोशंस की कद्र करना सीख गए हो कि मुझे अब हमेशा अपनी गलती के लिए सामने वाले को सॉरी नहीं कहना। कभी कभी जो गलती इंसान से होती है ना, वो हमारे अच्छे के लिए भी होती है। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो वो इनको चेंज करने में मदद कर रहा है। अगर आप इन्हें हमेशा माफ़ करी जाओगे, बार बार इनको मौके पे मौका दे जाओगे, तो उनको कब आपकी कमी फील होगी?
वो कब सीखेंगे, समझेंगे कि आपको जब वो कितने कितने दिनों तक ब्लॉक कर देते हैं या कांटेक्ट में भी नहीं रहते, तो आपके साथ क्या गुजरती होगी, आपको कैसा फील होता होगा। तो अभी इस पर्सन को आपका एनर्जी भी अच्छा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और वो ये भी फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन उनकी लाइफ को भी बदल रहा है। अब वो कैसे बदल रहा है ये आने वाला टाइम बताएगा। तो फिलहाल ये उनकी एनर्जी है, ये उनकी आपके प्रति जो फीलिंग्स हैं, जो वो उनके मन के अंदर चल रही हैं, दिमाग में चल रही हैं। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है, तो करना बहुत सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लो। मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने इस ऑप्शन को चुना है, आप लोगों के लिए फेथ इस रिश्ते में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको भगवान पर भरोसा रखना पड़ेगा कि ये रिलेशन आपके लिए जो भी करेगा वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे अलग अलग सिचुएशंस के अलग अलग कार्ड्स मिले हैं। जैसे कुछ लोगों की लव लाइफ इस पर्सन के साथ शुरू से ही टर्मोइल और स्ट्रगल को दिखा रही है, यानी कि जब से ये पर्सन आपके लाइफ में आए होंगे, आपने शुरू से इस रिश्ते में अपने प्यार को निभाने की पूरी कोशिश की है, और इस पर्सन से आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स या उतनी अच्छी इक्वल गिव एंड टेक वाली फीलिंग या एनर्जी नहीं फील हुई। हमेशा आपकी कोशिश इस रिश्ते में ज़्यादा रही है। ये सबके साथ नहीं है, कुछ लोगों के साथ है। बाकियों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि आप और ये शुरू से ही एक दूसरे को लेकर बहुत पैशनेट थे, हाईली कनेक्टेड थे, इमोशनली भी और फिज़िकली भी। आपने बहुत रोमांटिक मेमोरीज़ को क्रिएट किया है, बहुत यादें हैं आप दोनों की, और दोनों ने ही एक दूसरे को शुरू से पूरा प्यार दिया है। कमी उन्होंने भी नहीं छोड़ी, कमी आपने भी नहीं छोड़ी। और तीसरा सिनेरियो इसी ऑप्शन में उन लोगों का है जहां पर बात नहीं हो रही, नो कांटेक्ट है। अब ये क्यों है? कुछ लोगों ने नो कांटेक्ट इसलिए किया है क्योंकि आपने इनको शादी का कमिटमेंट मांगा कि मुझे शादी करनी है, मुझे अब कोई रिलेशन नहीं रखना, मुझे कोई टाइम पास नहीं करना, मुझे अब सालों का वेट नहीं करना, मुझे बताओ आगे हमारा भविष्य क्या है। तो उनके मन में बहुत सारे डर और सवाल चल रहे हैं। इनको डर क्यों है? ये फैमिली से आपको लेकर मिलवाने के बारे में जब भी सोचते हैं ना, इनको डर लगता है। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये आपको बहुत इंट्यूटिव मानते हैं, आपको हाई रिगार्ड्स पर देखते हैं। उनको ये भी लगता है कि आप जैसा पर्सन वो क्यों लूज़ आउट करें, वो क्यों अपने हाथों से गवाएं। आपका एवोल्यूशन उन्होंने ऑब्जर्व किया है, नोटिस किया है। तो जब आप इन्हें शुरू में मिले होंगे और आज की डेट में आपके अंदर बहुत सारे अच्छे चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव, लेकिन उनको इस कनेक्शन से कभी कभी ट्रिगर भी मिलता है, जो इस पर्सन के बिजनेस और करियर को, फाइनेंसेस को एक नया डायरेक्शन देने की कोशिश करता है। क्योंकि कभी कभी जो हमारी लाइफ में ट्रिगर आते हैं वो सिर्फ हमें रिलेशन में चेंज करने के लिए नहीं होते, उनकी वजह से हमारा करियर बन जाता है, हमें अपना लाइफ पर्पस समझ आ जाता है। और कई बार तो ये ट्रिगर हमारी लाइफ में ब्लेसिंग की तरह काम करते हैं। जैसे भगवान ने कोई हम पर कृपा बरसानी है, हमें अपना आशीर्वाद देना है, तो वो पहले हमें दुख देते हैं, हमें टेस्ट करते हैं, और जब हम उस परीक्षा में पास हो जाते हैं, उस टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, तब हमें फलों की अनुभूति होती है, तब हमें उसका रिवॉर्ड मिलता है, हमें
उसका अच्छा फ्रूट मिलता है और अपने अच्छे कर्मों का हमें अच्छा नतीजा मिलता है। लेकिन आपके जो पर्सन है ना, इनके कर्म रिलेशन में सेल्फिश रहे हैं, मतलबी रहे हैं। ये इमोशनली लोगों को जल्दी क्लोज नहीं अपने लेकर आते, लेकिन लोगों के इमोशंस को जानने में, लोगों की फ्यूचर प्लानिंग जानने में, लोगों के साथ फ्यूचर में ये किस एक्शन को लेंगे, ये उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो बेसिकली ये एक लॉजिकल पर्सन है। इनको प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना, इम्प्लीमेंट करना अच्छा लगता है, रादर देन कि ये ख्याली दुनिया को सोचते रहें और प्यार के बारे में बस बड़ी बड़ी कहानियाँ और बड़े बड़े ख्वाब देखते रहें। तो ये वैसा पर्सन नहीं है। आप एक ऐसे पर्सन से कनेक्शन में हो जो आपसे अलग है, और आप इसे जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी आपका करियर हो, आपकी लव लाइफ हो, आपकी खुद की लाइफ हो, उसमें बैलेंस आएगा। तो उनके मन में ये भी चल रहा है कि वो आपके साथ अपनी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर लिखना चाहते हैं। हो सकता है ये अपना टाइम, अपना प्यार, अपने ड्रीम्स और प्लान आपके साथ शेयर करें अगले कुछ हफ्ते, जो 3 से 7 हफ्ते का टाइम है, 3 to 7 वीक्स। ये आपकी लाइफ में अचानक कमबैक कर सकते हैं। और अगर आप दोनों की ही शादी नहीं हुई तो कुछ ऐसा हो सकता है कि ये खुद से आपको मैरिज का प्रपोज़ल या आपसे मैरिज को लेकर कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें। और जो लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उस केस में मुझे लग रहा है ये आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा कर बैठे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे आप ही इस कनेक्शन में आओ, आप ही इन्हें सॉरी बोलो, आप ही इनको मना लो, आप इनकी गलतियों को भूल जाओ और आप इन्हें माफ़ कर दो, क्योंकि इन्होंने आपके साथ कोई ऐसा मजाक तो ज़रूर किया है जो माफ़ी लायक नहीं है। कई बार लोग डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या थर्ड पार्टी में जाकर चीटिंग करते हैं, और फिर अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरे को गलत बोलेंगे कि तुम्हारी वजह से ये हुआ था, इस कारण से मैं थर्ड पार्टी को पसंद करने लगा या उसके पास चला गया, लेकिन अपने अंदर गलतियां नहीं निकालते। तो अभी कुछ दिन तक तो ये अपनी गलती को जल्दी मानेंगे नहीं, और अगर ये सॉरी भी बोल चुके हैं आपको तो इनका ट्रू सेंस में वो सॉरी आपको फील नहीं होगा। आपको लगेगा कि सॉरी बोलकर भी ये वही कर रहे हैं, आपको बार बार हर्ट कर रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, अभी भी आपसे छुपाकर थर्ड पार्टी में रिश्ता रखा हुआ है। तो ये इंट्यूशन आपकी और अंतर्मन की जो आवाज़ है वो आपको बार बार समय समय पर गाइड करती है, वार्निंग देती रहती है कि प्लीज़ इतना ट्रस्ट मत करो। बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, और म्यूज़िक आप दोनों के रिश्ते को गहरा करता है। या तो आप दोनों के बीच में कोई म्यूज़िकल कनेक्शन है, जब भी कोई गाना वो सुनते हैं या आप सुनते हो, आप दोनों एक दूसरे की यादों में खो जाते हो, डूब जाते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है जब पहली बार आप इन्हें मिले या ये आपको मिले थे तो आपने कोई गाना गाकर इन्हें सुनाया हो, या इन्होंने कोई फेवरेट सॉन्ग आपको डेडिकेट किया हो, फ़ोन पे भेजा हो या खुद गाकर सुनाया हो, या इनका म्यूज़िक से जो भी रिलेशन है, जो ये कनेक्शन फील करते हैं, उससे इनको हीलिंग महसूस होती है। और ये बात इन्होंने आपको शायद बताई हो। कभी कभी हीलिंग के लिए हमें हज़ारों लाखों उपाय नहीं करने होते, जिससे हमारी लाइफ में खुशी आए, हमारे अंदर का जो डर है वो निकल जाए और हम अंदर से मजबूत हो जाएं। तो वो कोई भी रास्ता हो सकता है, कोई भी उपाय हो सकता है। कुछ लोगों को कहा जाता है कि आप मंत्र जाप करो, कुछ लोगों को कहा जाता है कि आप दान करो, कुछ लोगों को कहा जाता है कि आप सेल्फलेस सर्विस और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, यानी कि अपना फ़ायदा
सोचे बगैर लोगों के काम आओ, लोगों की मदद करो, लोगों को गाइड करो। कभी कभी ये सब करते हुए आपके खुद के कर्म अच्छे होने शुरू हो जाते हैं और पास्ट का जो बैगेज है, टॉक्सिक एनर्जी है, कार्मिक एनर्जी है, वो धीरे धीरे लाइफ से ख़त्म होती जाती है। तो ये सब मुझे इनके लिए नज़र आया है जो वो आपके बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत डिवोशन रखते हो, प्यार को लेकर आपका माइंड बहुत क्लियर है और हार्ट से आप बेहद रोमांटिक और इमोशनल पर्सन हो। इसी कारण से वो वापस आपकी लाइफ में एंट्री मारना चाहते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो आने वाले हफ्ते होंगे। यहाँ पे राशियाँ सारी ही निकली हैं और मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी, आपको पसंद आई, आपसे रेजोनेट हुई, करना सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करके एनर्जी क्लेम कर लो। मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरह बढ़ूंगी, जिन्होंने इस ऑप्शन को चुना है, जो है ऑप्शन 3। तो ये टाइम का जो ऑप्शन है, समय आपके रिश्ते को हील कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप अगर किसी की भी लाइफ में रहते हो, मान लीजिए आप इनके साथ अभी नहीं हो या आप इनसे ऑन एंड ऑफ रिलेशन में हो, या फिर ये कहीं और मैरिड हैं, आप कहीं और मैरिड हो। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये किसी और जगह से हो सकते हैं, कहीं दूर रहते हैं आपसे, किसी फॉरेन लैंड में हैं, अब्रॉड में हैं, या किसी और धर्म के हैं। तो इनको कई बार ऐसा फील होता है कि आप इन्हें पहले क्यों नहीं मिले, शायद इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती। इनको कोई संभालने वाला अगर पहले मिलता तो इनकी लाइफ में कई मुश्किलों को आसानी से चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता था। या ये भी हो सकता है कि अगर ये अब शादीशुदा हो गए हैं तो आप पहले मिलते तो शायद आप ही से इनकी शादी होती। कभी कभी इनके बारे में आप कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस कर देते होंगे जो इनके लाइफ में सच साबित हो जाती हैं। जैसे हम किसी के लिए बोल देते हैं ना कि तेरे साथ अगले कुछ दिनों में ये हो सकता है, और वो सच हो जाए तो दूसरा इंसान हैरान हो जाता है कि इसने मुझे 1 महीने पहले ये बोला था, मेरी लाइफ में वो हो गया। तो वो आपको ना इंट्यूटिव पर्सन के रूप में भी देखते हैं और उनको ये भी लगता है कि आपका ईश्वर से जो कनेक्शन है, सुप्रीम पावर से, गॉड से, एंजल से, स्पिरिट गाइड से या एंसेस्टर से, वो बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन है। अगर वो आपको हर्ट करते हैं जाने अनजाने में, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा हो जाता है जो उनको ये रियलाइज़ करवाता है कि तुमने उसके साथ ये किया था, भगवान ने तुम्हें उसकी सज़ा दी है। अब मेरे सामने कुछ जन्म के महीने हैं आपके पार्टनर के, स्पेशली उन लोगों के पार्टनर का जन्म महीना है जो आपसे आने वाले 3 हफ्तों में, या फिर कुछ लोगों के साथ ये नेक्स्ट 2 मंथ्स में एक मेजर ऑफर के साथ कम बैक कर सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, दोबारा रिश्ता बनाना, दोबारा आपके साथ एक नई बिगनिंग करना, या आप दोनों अनमैरिड हो तो शायद शादी भी हो सकती है आप दोनों की। लेकिन राशियां कौन सी सिग्निफिकेंट हैं वो भी जान लेते हैं। और ज़्यादा तो आज की रीडिंग में इनका जन्म महीना निकल कर आया है, जिनका एक्शन 3 हफ्तों से लेकर कुछ लोगों में 2 महीने में होगा। लेकिन जो भी ऑफ़र देंगे, जो भी एक्शन लेंगे, वो स्ट्रॉन्ग होगा। उसमें फिर आना जाना नहीं होगा कि ये कुछ दिनों के लिए आ गए और फिर कुछ बहाना बना दिया, कुछ झूठ बोल दिया, फिर थर्ड पार्टी में चले गए। ऐसा नहीं होगा। अगर टाइम लग रहा है तो वो लंबे समय के लिए स्टेबल ऑफ़र के साथ, सिक्योरिटी के साथ और स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ ही वापस लौटेंगे। और अगर इनकी तरफ से कुछ नहीं ऐसा हो रहा,
सिर्फ आप फील कर रहे हो, सामने वाले का कंट्रीब्यूशन नहीं है, सामने वाला आपको वक्त नहीं दे रहा, आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, आपके लिए सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर ऐसे कनेक्शन से आपको और क्या चाहिए। आपको रेड फ्लैग्स पहले भी दिखाए गए हैं, खतरे के वो लाल झंडे, कि अगर कोई कद्र नहीं कर रहा तो उसके पीछे पागलों की तरह वेट करने से आपका वो रिलेशन रातों रात ठीक नहीं होगा। उसमें जो समय जाएगा वो तो जाएगा, लेकिन आपको जो उस रिश्ते से सीखना है आप उसे भी सीखो। क्योंकि कोई भी टैरो रीडर है, कोई भी रीडिंग जो आप ऑनलाइन सुनते हो, टैरो चैनल्स पर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो यूट्यूब है या कोई अदर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टैरो रीडिंग्स बताई जाती हैं, वो आपकी लाइफ को चेंज तब करती हैं जब आप चेंज होने के लिए रेडी हो। जब आप अंदर से मना कर रहे हो कि नहीं, मैं तो ये नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगी। आपको क्या पता भगवान की प्लानिंग आपके लिए क्या है, कि पहले आपकी लाइफ में कुछ दर्द देना है, कुछ दूरियां बनानी है, जिससे आप अंदर से अपने आप के अंदर खुश रहना शुरू कर दो, अपनी पावर में आ जाओ, अपने आप को लोगों के लिए डिपेंड मत बनाओ, अपनी ज़िंदगी का मकसद समझो, अपनी वैल्यू समझो, अपनी खुशियों को खुद से इंजॉय करना सीखो। तब सामने वाला आपकी तरफ उस एनर्जी के अंदर धीरे धीरे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरी बातें कुछ लोगों के सर के ऊपर से जा रही होंगी, क्योंकि फ़िलॉसफिकल बातें ऐसी ही होती हैं, लेकिन ये ट्रुथ है, ये सच्चाई है। आपने जो ऑप्शन चुना है टाइम का, वो आपके टाइम को ही बता रहा है कि अगर आप टाइम पर अपने आप को नहीं समझोगे तो वक्त इतना गुजर जाएगा कि बाद में पछतावा हाथ मलते मलते होना शुरू होगा कि हम तो हाथ ही मलते रह गए, रीडिंग ही सुनते रह गए और उन्होंने तो कहीं और शादी कर ली। अपने आप को बदलो, अपनी पावर में आ जाओ, अपने इमोशनल नेचर को लोगों के सामने जल्दी ओपन मत करो, और किसी के लिए मन में कोई रिवेंज की भावना, कोई बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी रिश्ते में हुआ है वो सब कुछ पहले से डिसाइडेड था डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग। तो अभी इनके जो मेरे सामने जन्म महीने निकले हैं, पहला तो है फरवरी महीना, फिर अप्रैल, मई, जून, अगस्त, नवंबर, दिसंबर। ये वो महीने हैं जिन लोगों के पार्टनर 3 हफ्तों के बीच में भी, और कुछ लोगों में तो अगले 7 दिनों में भी लौट सकते हैं। और जिनके जन्म महीने मैंने नहीं बताए, उनकी लाइफ में जो बदलाव हैं वो धीमी गति से आगे की तरफ बढ़ेगा। ये पर्सन आपकी फ़ोटो भी बहुत देखते हैं, आपका चेहरा काफ़ी फ़ोटोजेनिक हो सकता है, या आपकी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती होंगी। आपको कई बार उन्होंने कॉम्प्लीमेंट भी दिया होगा कि आपकी फ़ोटोज़ बिल्कुल ऐसी लगती हैं जैसे कि वो फ़ोटो नहीं है, वो एक जीता जागता आपका इमेज है, आपकी प्रेजेंस है। तो ये फ़ोटो से आपका कनेक्शन अपने जीवन में महसूस करते हैं। हो सकता है इन्होंने आपकी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ को आज भी संभाल कर रखा हो। कुछ लोग मैसेज संभाल कर रखते हैं, कुछ लोग फ़ोटो संभाल कर रखते हैं, कुछ लोग रिश्ते में एक दूसरे को दिए गए तोहफ़ों को संभाल कर रखते हैं, गिफ्ट्स को। लेकिन इनके लिए लग रहा है मुझे, इन्होंने आपके लिए कुछ फ़ोटोज़ आज भी अपने पास संभाल कर एज़ इट इज़ ही रखी हुई हैं। तो यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं, और एक्शन 7 दिनों में उन्हीं लोगों का ज़्यादा दिख रहा है जिनके मैंने जन्म महीने बताए हैं। बाकियों के लिए 3 हफ्ते का समय लग सकता है। तो ये इनकी सोच है आपको लेकर। और मुझे लास्ट यहाँ पर टाइम के ऑप्शन से ये भी समझ आता है कि आप लोगों का बहुत जल्द टाइम बदलने वाला है। एक अच्छा टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है, ऐसा टाइम जो पिछले कई बरसों से आप उम्मीद लगा रहे थे, जिसके लिए आपने बहुत प्रार्थना की है, मैनिफेस्टेशंस की हैं, अपनी एनर्जी को
कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव बनाने की लगातार कोशिश आप आज भी कर रहे हो, अब वो टाइम आ रहा है कि जब आपको आपके सब्र का, आपकी अच्छाइयों का अच्छा फल मिलेगा। तो आज की रीडिंग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप में से कुछ लोग किसी अदर ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हुए तो आप उसे भी सुन सकते हैं। फ़िलहाल मैं आप लोगों से लूँगी विदा। वीडियो पसंद आ गया तो लाइक दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करके क्लेम कर लो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।